अभी जो हमारे पेशेंट है वो 55 साल के एक मेल पेशेंट हैं जो हमारे पास मेनली पीलिया की शिकायत के साथ आए थे। पीलिया उनको करीब 1 महीने से चल रहा है, जो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बिलिरुबिन उनका 15 पॉइंट तक चला गया और सिम्टम्स आने लगे, वीकनेस होने लगी, काफ़ी कमज़ोरी हुई। तो उन्होंने अपने लोकल में डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने बताया भी पीलिया, अल्ट्रासाउंड किया गया तो उसमें थोड़ा रुकावट वाला पीलिया डाउट हुआ और उस पेशेंट को फिर हम लोगों के पास रेफ़र किया गया। हमारे पास जब वो पेशेंट आया तो हम लोग ने उनका इवेल्युएशन किया, एडमिट किया। तो जो हमारा फर्स्ट सीटी स्कैन है उसमें जो मेन उनकी डायग्नोसिस आ रही है वो जो पित्त की नली का निचला हिस्सा जो आंतों से जुड़ता है वहाँ पर रुकावट आ रही है। तो सबसे पहले हमें डायग्नोसिस करना होता है कि रुकावट वाला ही पीलिया है। तो इन पेशेंट की हमने सीटी किया, सीटी में हमको रुकावट दिखी और इनको हमने ईआरसीपी के लिए पोस्ट कर लिया। ईआरसीपी एक तरह का प्रोसीजर होता है जो दूरबीन से ही किया जाता है, जो मैं आपको आगे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा। उसमें हम लोग किस तरह से स्टेंट डालते हैं, किस तरह से प्रोसीजर किया जाता है, ये जो कि बिना किसी सर्जरी या कट चिरे के होता है। अंदर जाके हम लोग पित्त की नली जहाँ पे खुलती है वहाँ से ही एक्सेस लेते हैं पित्त की नली का और अंदर जाके फिर स्टेंट छोड़ के आते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर मैं आपको फिर कुछ देर में दिखाते हैं। तो हम प्रोसीजर अपना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग को स्कोप को D2 तक जाना होता है। धीरे धीरे हम लोग जा रहे हैं अंदर, फिर ये उस एरिया में चले गए हैं जहाँ पे स्टमक ईसोफेगस से जुड़ता है। अभी हम लोग अब स्टमक के अंदर है, यहाँ के हम लोग को अपने मूवमेंट करने होते हैं। अब धीरे धीरे हम लोग उसको रिड्यूस करके उस पोजीशन पे पहुँचेंगे जहाँ पे एम्पुला होता है। ये एम्पुला है, काफ़ी एडिमेटस इन्फ्लेम्ड और डिफॉर्म एनाटमी है, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है यहाँ और हम लोग कोशिश करेंगे इसको कन्वर्ट करने की। ये पेशेंट को फिर हम लोग अब अंदर गए हैं D2 में, अब जाके हम लोग को एम्पुला मिला है और जिसका हम लोग कोशिश करेंगे कि चिवड़ी के अंदर जाएं। लेकिन ये बहुत ही फ्लॉपी एम्पुला है, साथ में डायवर्टिकुला है जिनमें टाइमिंग, कैनवेशन सब कुछ ध्यान रखना पड़ता है। फिर ये लार्ज डायवर्टिकुला, तो वी हैव टू डू द प्री कट consequently negotiate in the liver. So now we are in the liver. Okay. So we have cannulated the CBD और अभी हम अब लीवर के अंदर है, हम वायर एक्सचेंज करेंगे। उसका बाइल आने लगा है आप लोग। अब इसमें 10 फ्रेंच स्टेंट डाल रहे हैं ताकि ये अच्छे से फ्लो करे। अब आप देख सकते हैं इसमें बाइल फ्लो आ रहा है। वहाँ पे हम लोग वायर कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ ये लीवर के अंदर ही है। काफ़ी ज़्यादा डायलेटेड अंदर लीवर के अंदर की तिक्की नलियाँ दिख रही हैं। नीचे एक जगह रुकावट है और इसमें हम लोग स्टेंट डालने जा रहे हैं ताकि इन पेशेंट्स का पीलिया कम होता है। ये बहुत टफ केस था, जिसमें नीचे की तरफ तिक्की नली में रुकावट थी, जिसको शुरुआत में हमने कैनुलेशन करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर बड़ा डायवर्टिकुला था, इस वजह से इनिशियली कैनुलेट नहीं हो रहा था। फिर हमने थोड़ा सा रीकट करके रास्ता बनाया। इसके बाद फिर इसको पित्त की नली में हम लोग गए, वायर प्लेस किया, कंफर्म किया और उसके बाद हम लोग स्टेंट को डिप्लॉय करने का है। आप देख सकते हैं ये जो स्काई ब्लू कलर का ये हमारा स्टेंट है, कितनी लीवर के अंदर जा रहा है और फ्लोरो पे देख के हम लोग इसे कंफर्म कर रहे हैं। स्टेंट हमारा पीछा जा रहा है, स्टेंट का लोअर एंड आ गया, इसको हम लोग रिलीज़ कर देंगे। और ये देखें काफ़ी तेजी से बाइल का फ्लो आ रहा है। ये जो रुकावट थी हमने खोल दिया, तो आप देख रहे हैं कितनी तेज़ी से ड्रेन कर रहा है इसका। इतनी दिनों का ये पीलिया इस लीवर में रुका हुआ था, जिसकी वजह से पूरे बदन में जॉन्डिस फैल रहा था। अभी रुकावट खोलने के बाद ये बहुत तेज़ी से ड्रेन कर रहा है और बाय गॉड ग्रेस इसका पीलिया 5-7 दिन में नॉर्मल आ जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जैसा आप ये देख सकते हैं हमारी फ्लोरोस्कोपिक इमेज है, ये हमारा ERCP स्कोप है जो हम लोग ड्यूडनम के अंदर है। यहाँ से हम लोगों ने CBD को कैनुलेट करा है और ये सीधा लीवर के अंदर चले गए हैं। फिर फर्स्ट ये वायर आपको दिख रहा है जाते हुए लीवर में, और काफ़ी डायलेटेड जो ब्लैक पोर्शन दिख रहा है ये पित्त की नली है, जिसमें हमने डाई डाला है, इसको कंफर्म किया है कि हाँ ये CBD है। तो इसमें हम लोग पहले कंफर्म करते हैं, वायर डालते हैं और फिर ये हम लोग वायर की पोजीशन फिर इसको कंफर्म करते हैं जो लीवर के अंदर हम लोग आ गए हैं। और फिर इसके ऊपर फिर हम लोग स्टैंड चढ़ाते हैं जो कि हमें फाइनली इस तरह से दिखता है। और ये जो रास्ता है ये रुकावट है यहाँ पर, और इसको हमने बाईपास करके लीवर के अंदर स्टैंड डाला है जो कि आपको इमेज में बाद में दिख रहा है, जो काफ़ी अच्छे से ये पूरी जो गंदगी है सबको ड्रेन कर। और इसके बाद इस पेशेंट के लीवर पे सूजन उतर जाएगी, पीलिया उतर जाएगा। फिर आगे हम लोग को देखना है कि ये जो रुकावट है किस वजह से है।
तो इसमें हम लोग यूएस एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड होता है, उसको करके देखेंगे। अगर वहाँ कोई गांठ या कुछ है तो उसे एफएनएसी या बायोप्सी वगैरह करेंगे। स्टेंट से बहुत अच्छा ड्रेन आया उसमें। हमें उम्मीद है कि पेशेंट का पीलिया में आराम हो जाना चाहिए। लेकिन ये काफ़ी डिफ़िकल्ट ईआरसीपी में थी ये, क्योंकि इनके गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब जो गांठ थी उसने आंत के रास्ते को भी सिकोड़ दिया था। तो उसमें से हम लोग को दूरबीन निकालना ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट प्रोसीजर था। तो आराम से उसको निगोशिएट करके हमको जाना होता है। इसमें गए हम लोग, और इसके बाद जो इसके पित्त की नली जहाँ खुल रही थी तो थोड़ा सा एनाटॉमिकल वेरिएशन था। एक बड़ा सा डायवर्टिकुला था। डायवर्टिकुला मतलब आंत में एक आउट पाउचिंग बनी हुई थी, उसके अंदर जाके पित्त की नली खुल रही थी। तो ये हम लोग के डिफ़िकल्ट ईआरसीपीज़ में आता है। तो इसमें हमने आराम से उसको खोला, ओपन किया रास्ते को, और फिर प्रीकट डाल के उसको थोड़ा सा ओपन करा सीबीडी के रास्ते को, और फिर जेंटली सीबीडी में कैनुलेट किया। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ईआरसीपीज़ में आते हैं। भी अच्छे से हो गया, स्टेंट अच्छे से डल गया, पेशेंट हमारे बिल्कुल ठीक है। और फिर पीलिया इनका जिस तरह से आता है तो मैं इसको अपडेट करूँगा। ठीक है, थैंक यू।